एसीपी जयराज जैसे ऑफिसर का अरेस्ट होना हमारे सारे पुलिस फोर्स की इमेज के लिए बहुत शर्मनाक बात होगी सर। मीडिया तो हाथ धोकर पीछे पड़ जाएगी सर। दरअसल अब मीडिया और सिर्फ मीडिया ही हमारी इमेज पर लगे दाग को धो पाएगी। ये कैसे पॉसिबल है सर? एसीपी जयराज की पब्लिक में जो इमेज थी शायद ही किसी पुलिस ऑफिसर की इतनी होगी। मैं तो कहता हूं बहुत ही गंभीर सिचुएशन है सर। आग लग सकती है शहर में। आग लगने से पहले बुझा दी जाएगी। कैसे सर? हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो, तुम अपने चैनल के लिए कोई एक्सक्लूसिव न्यूज चाहते हो? ऐसी न्यूज तुम्हें अगले कई सालों तक नहीं मिलने वाली। ये गौतम का फोन सुबह से लग ही नहीं रहा। मगर उसका फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? क्योंकि उसका दिमाग स्विच ऑफ हो गया है। पागल हो गया है तुम्हारा बेटा। किसी ने कुछ कहा, इसने कुछ सुन लिया, चल पड़े हीरो बनने। लगता है आ गया। तुम अंदर जाओ। जी अंदर जाओ। क्या बात है डीसीपी साहब, आज एकदम अचानक? कुछ बातें यूं ही अचानक ही हो जाती हैं। एसीपी जयराज, अचानक ही कांस्टेबल प्रकाश हमारी पकड़ में आ गया और सब कुछ उगल दिया उसने। सब कुछ। बेचारा कुछ भी नहीं छुपाया इसने। और अचानक ही पनवेल के रिमांड होम के वार्डन ने अपना स्टेटमेंट दे दिया। पनवेल के एक बंगले के तमाम कागजात हमारी गोदी में आ गिरे। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? आपको नहीं बताएंगे तो फिर किसे बताएंगे? सर जी को। सर जी कौन? मतलब क्या ये क्या 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 बकवास है ये? तुम्हारा खेल खत्म हुआ जयराज। राधिका मर्डर केस में सबूतों को मिटाकर एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को फंसा दिया इस जुर्म में। एक मिनट। आप मुझे कहीं गिरफ्तार करने तो नहीं आ गए? हाँ, गिरफ्तार करने ही आया हूं एसीपी जयराज। तुम्हारे नाम का वारंट निकला है। कुछ पूछा नहीं, कुछ सुना नहीं और अरेस्ट वारंट लेकर मेरे सामने खड़े हो गए आप? हाँ? किसमें इतनी हिम्मत है जो एसीपी जयराज को उसके घर से गिरफ्तार करके ले जाएगा? हाँ? आप डीसीपी साहब? नहीं, मुझ में इतनी हिम्मत कहां जयराज जो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर सकूं। तो और कौन गिरफ्तार करेगा? ये दो बच्चे जिनके पांव कांप रहे हैं? नहीं, ये भी नहीं, बल्कि एक ऐसा बच्चा जो बहुत बड़ा हो चुका है जयराज। इतना बड़ा कि तुम सोच भी नहीं सकते। वो करेगा तुम्हें गिरफ्तार।
इंस्पेक्टर कम। गुड आफ्टरनून सर। गौतम, इंस्पेक्टर गौतम, अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए। सर। अपनी ड्यूटी पूरी करो। सर ऐसे ही नहीं ले जा सकते। तुम्हें सिखाया नहीं गया था कि एक खतरनाक मुजरिम को कैसे गिरफ्तार किया जाता है? सर मगर आगे पढ़ो। सर मेरे से नहीं। अर्जुन ने भी इसी तरह से हथियार डाल दिए थे। सर वो अर्जुन था। गिरफ्तार करो। मूव। सर राधिका मर्डर केस में सबूत मिटाने और इंस्पेक्टर अभिज्ञान को फंसाने के चार्ज में मैं आपको अरेस्ट कर रहा हूं। एक ईमानदार अफसर आंखें झुका के बात नहीं करता। एसीपी जयराज का बेटा रोता नहीं। आंख में आंख डाल के बात करो। दरवाजा बंद करो। रुक जाओ गौतम। तेरी हिम्मत कैसे हुई तेरे बाबा को हाथ लगाने की? हथकड़ी निकाल, हथकड़ी निकाल गौतम, मां निकाल अभी के अभी। तेजस्विनी, तुम्हारा बेटा एक पुलिस अफसर होने का फर्ज अदा कर रहा है। Hell with पुलिस ऑफिसर, जो एक बेटे का फर्ज नहीं निभा सकता वो देश की सेवा क्या खाक करेगा? इसे और कमजोर मत बनाओ। और कितना कमजोर बनेगा ये? शर्म आती है मुझे, शर्म आती है कि ये हमारा खून इतना पतला निकला। तेजस्विनी, हिम्मत मत हारो बेटा, आगे बढ़ाओ। चलो लेके चलो। रुक जा। एसीपी जयराज का सच्चा बेटा वर्दी में आंसू नहीं बहाता। प्लीज। तू जब इस घर से बाहर कदम रखेगा ना तो पीछे मुड़ के मत देखना, क्योंकि तुझे सिर्फ तेरी कायरता दिखेगी। निकल जा इस घर से, निकल जा। सर एसीपी जयराज सर, आप लोग सर एसीपी जयराज, एसीपी जयराज, क्या आपके खिलाफ कोई साजिश रची गई है? जल्दी अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगे आप? एसीपी जयराज, आपने पब्लिक के साथ इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया? एक बच्ची के हत्यारे के हाथों बिक गए, किसके पापों को छुपा रहे हैं आप? इंस्पेक्टर गौतम, अपने आदर्शवादी पिता को एक आम क्रिमिनल की तरह गिरफ्तार करके कैसे महसूस कर रहे हैं आप? पर्सनल क्वेश्चंस प्लीज। डीसीपी महेश, इंस्पेक्टर गौतम से एसीपी जयराज को अरेस्ट कराने के एक पब्लिसिटी स्टंट है। देखिए, ये महज एक इत्तेफाक है कि गौतम इनके बेटे हैं। हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप इसे सेंसेशनलाइज करने की कोशिश न कीजिए। डीसीपी महेश, अब इंस्पेक्टर अभिज्ञान पे लगे हुए चार्जेस का क्या होगा? देखिए, हमें उस बात का बेहद अफसोस है। हमने उनका सस्पेंशन ऑर्डर कैंसिल करवा दिया है। उनकी प्रमोशन के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। कम ऑन। एसीपी जयराज, आप खामोश नहीं रह सकते। एसीपी जयराज, कुछ तो बोलिए। एसीपी जयराज, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे? बताइए सर।
जयराज कुछ तो बोलिए। एसीपी जयराज, इस तरह से खामोश नहीं रह सकते आप। आपको जनता का प्यार मिला है, इज्जत मिली है, आपको जनता से कुछ तो बोलना पड़ेगा। बोलिए। मैं दूंगा जवाब, अभी दे रहा हूं। जनता के मिले इस प्यार की कसम खा के मैं कहता हूं मैं बेकसूर हूं और इस साजिश से बेगुनाह बाहर निकलूंगा, बेदाग बाहर निकलूंगा। माँ, Shut up! माँ कह के मत बुला मुझे। माँ प्लीज ऐसा मत कहो माँ। आज के बाद इस घर में कभी कदम मत रखना, कभी नहीं। माँ नहीं। मर गई तेरी माँ, और मर चुका है मेरा बेटा मेरे लिए। क्यों नीला, क्यों? अगर तुम्हें बिजनेस करना ही था तो मुझसे कहती। For God's sakes नीला, मैं तुम्हें पार्टनरशिप ऑफर कर सकता था, लेकिन ऐसे गलत और घटिया तरीके इख्तियार करने की क्या जरूरत थी? नीला मासी, हमारा रिश्ता सिर्फ खून का ही नहीं, प्यार का भी था। और मुझे अब भी यकीन नहीं आता कि आप वही नीला मासी है जिसमें मैं अपनी माँ को देखती थी। नीला, मेरा घर और मेरी बिजनेस दोनों ही ईमानदारी और भरोसे पर चलते हैं, लेकिन अब तुम्हारी इन दोनों ही जगहों में कोई जगह नहीं। तुम्हें जाना होगा, बिजनेस से और इस घर से भी। ठीक है यश, मैं चली जाती हूँ। नीला मासी, ये सब क्या हो रहा है? क्यों किया आपने ये सब? मैं फिसल गई थी शिखा। अपना ख्याल रखना, ओके? सर, इंस्पेक्टर गौतम, तुमने जो कुछ भी किया है वो ईमानदारी और बहादुरी से बहुत बढ़कर है। पूरे डिपार्टमेंट को तुम पर नाज है। सारी दुनिया के सामने अपने पिता को गिरफ्तार करके तुमने पुलिस फोर्स की इज्जत रख ली। सर, वरना एसीपी जयराज की गिरफ्तारी से शहर में दंगे छिड़ सकते थे। वैसे मैं देख सकता हूं कि दंगे तो तुम्हारे दिल में भी चल रहे हैं, इसीलिए तुम्हें बिजी रखने के लिए मैंने तुम्हें यहां बुलवाया। थैंक यू सर। ये राधिका मर्डर केस की फाइल। कम ऑन इन। सर, ऑफिसर्स, तुम दोनों मिलकर राधिका के कातिल को कानून की चौखट तक घसीट कर लाओगे। हेडक्वार्टर्स की तरफ से तुम्हें फ्री हैंड मिलेगा। बस केस क्रैक करो। यस सर।